हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के रसायन विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करें, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ए करा है 7, बी करा है 7 से कम, सी करा है 7 से अधिक, डी करा है इसमें से कोई नहीं। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 से कम होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। वही कभी कभी पूछ देता है क्षार का पीएच मान कितना होता है। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और उदासीन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, उदासीन जल का पीएच मान होता है। तो उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है आप लोग को बताना है। ए करा है 7, बी करा है 7 से कम, सी करा है 7 से अधिक, डी करा है इसमें से कोई नहीं। तो उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 के बराबर होता है, नहीं ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई विनियल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो कोई भी विनियल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वो कौन करता है? तो वो अम्ल करता है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ए करा है CHOH, बी करा है C6H12O6, सी करा है C6H6O6, डी करा है C6H6। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है आप लोग को बताना है। ए करा है CH3COOH, बी करा है C6H12O6, सी करा है C12H22O11, डी करा है MgCHO3 के होल ट्वाइस 2। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11 होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है आप लोग को बताना है। ए करा है CaCO3, बी करा है MgCO3, सी करा है CaHCO3 के होल ट्वाइस 2, डी करा है MgHCO3 के होल ट्वाइस 2। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, खगड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खगड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है आप लोग को बताना है। ए करा है MgCO3, बी करा है CaO, सी करा है CaCO3, डी करा है CaHCO3 के होल ट्वाइस 2। तो खगड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है आप लोग को बताना है। तो CaCO3 होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीलत होता है, यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये क्या होता है आप लोग को बताना है। ए कर रहा है CuSO4 के CuSO4 into 7H2O, बी कर रहा है CuSO4 into 5H2O, सी कर रहा है CuSO into 4H2O, डी का है CuSO4 into 10H2O। तो नीलत होता है, यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 into 5H2O होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है आप लोग को बताना है। ए कर रहा है H2H2O7, बी कर रहा है H2SO4, सी कर रहा है H2H2O3, डी कर रहा है H2H2O8। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है आप लोग को बताना है। ए कर रहा है CaCl2, बी कर रहा है CaO, सी कर रहा है CaCl2, डी कर रहा है CaOCl। तो विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है आप लोग को बताना है। तो CaCl2 है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बॉडी ज्ञान के दृष्टिकोण से पोटास एलम यानी फिटिकरी का सही रासायनिक सूत्र है होता है। तो ये क्या होता है? तो K2SO4 into Al2SO4 के होल 2 3 into 24H2O क्या होता है?
K2SO4 इंटू Al2SO4 के होल ट्वाइस 3 इंटू 24 H2O होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है। तो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है आप लोग को बताना है। ए कह रहा है Na2CO3, बी कह रहा है CaCO3, सी कह रहा है NaHCO3, डी कह रहा है NaNCO3। तो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है। तो ये कौन सी क्रिया होती है, ए कर है अपघटन, बी कर है प्रकाश संश्लेषण, सी कर है किण्वन, डी कर है उत्सर्जन। तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है, तो ये किण्वन की होती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, किसी कोलाइडल विलयन में निलंबित कणों का प्रकाश का प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, ए कर है वही मंडलीय प्रभाव, बी कर है किण्वन प्रभाव, सी कह रहा है टिंडल प्रभाव, डी कह रहा है क्विंटन प्रभाव। तो ये क्या कहलाता है, तो ये टिंडल प्रभाव कहलाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ए कह रहा है 0, बी कह रहा है 1, सी कह रहा है 7, डी कह रहा है 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7 के बराबर होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो ये सबसे अधिक अम्लीय कौन है, ए कह रहा है जिसका पीएच मान 1 हो, बी कह रहा है जिसका पीएच मान 5 हो, सी कह रहा है जिसका पीएच मान 8 हो, डी कह रहा है जिसका पीएच मान 10 हो। तो ये क्या होगा, तो जिसका पीएच मान जितना ही कम होगा वो उतना ही अम्लीय होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, PbOH NO किस प्रकार का लवण है। तो ये किस प्रकार का लवण है, ए कर है अम्लीय लवण, बी कर है सामान्य लवण, सी कर है क्षारकीय लवण, डी कर है मिश्रित लवण। तो ये किस प्रकार का लवण है आप लोग को बताना है। तो ये क्षारकीय लवण है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा शरीर किस पीएच मान के परिस में सही तरीके से कार्य करता है। तो ये किस में करता है, ए कर है 2 से 3 के बीच, बी कर है 5 से 7 के बीच, सी कर है 7.0 से 7.8 के बीच, डी कर है 9.0 से 9.5 के बीच। तो ये कितने के बीच हमारा शरीर सही कार्य करता है, तो ये 7.0 से 7.8 के बीच सही कार्य करता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा का जल का पीएच मान होता है। तो ये कितना होना चाहिए, ए कर है 7 से कम हो जाए, बी कर है 5.6 से कम हो जाए, सी कर है 8.6 से अधिक हो जाए, डी कर है 10 हो जाए। तो ये कितना हो जाए, तो ये 5.6 से कम हो जाए, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है। तो ये कौन हाइड्रोनियम आयन है, तो H3O+ है, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। तो ये कितने के बीच कार्य करता है, तो ये 7.0 से 7.8 के बीच सही कार्य करता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान है। तो ये कौन है, ए कह रहा है 2, बी कह रहा है 6, सी कह रहा है 7, डी कह रहा है 13। तो ये कौन है, तो क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। तो उसका पीएच मान क्या होगा, तो कोई भी विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वो क्षार करता है, और क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस लवण का रवा जल नहीं रहता है। तो ये किसमें नहीं रहता है, ए कर रहा है नीला थोथा, बी कर रहा है बेकिंग सोडा, सी कर रहा है जिप्सम, डी कर रहा है धोने वाला सोडा। तो ये किसमें रवा जल नहीं होता है, तो ये बेकिंग सोडा में नहीं होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
जलीय विलयन में एसेटिक अम्ल का आयन होता है। तो ये क्या होता है, तो ये आंशिक रूप में होता है। क्या होता है, आंशिक रूप में होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नांकित में किनमें अम्ल का गुण नहीं होते हैं। तो ये किनमें नहीं होता है, ए कह रहा है जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, बी कह रहा है जिसका स्वाद खट्टा होता है, सी कह रहा है जो धातु से अभिक्रिया करते हैं, डी कह रहा है जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं। तो निम्न किसमें अम्ल का गुण नहीं होता है, तो जो नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं उसमें क्या होता है, तो अम्ल का गुण नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। तो उसका पीएच मान कितना होगा, ए कर रहा है 5, बी कर रहा है 7, सी कर रहा है 8, डी कर रहा है 10। तो कोई भी विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो कौन करता है, तो अम्ल करता है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। तो ये क्या है, ए कर रहा है 7, बी कर रहा है 7 से अधिक, सी कर रहा है 7 से कम, डी कर रहा है कोई नहीं। तो ये क्या है, तो ये 7 से अधिक है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है आप लोग को बताना है। ए कर रहा है संतरा में, बी कर रहा है टमाटर में, सी कर रहा है सिरका में, डी कर रहा है इमली में। तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एसिटिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है आप लोग को बताना है। ए कर रहा है संतरा में, बी कर रहा है टमाटर में, सी कर रहा है सिरका में, डी कर रहा है इमली में। तो एसिटिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है, तो ये सिरका में पाया जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइट्रिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है आप लोग को बताना है। ए कर रहा है संतरा में, बी कर रहा है टमाटर में, सी कर रहा है सिरका में, डी कर रहा है इमली में। तो साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो संतरा में पाया जाता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेथनोइक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है। तो मेथनोइक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है। ए कर रहा है संतरा में, बी कर रहा है चित्ती के डंक में, सी कर रहा है सिरका में, डी कर रहा है इमली में। तो मेथनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो चित्ती के डंक में पाया जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा 7352125070। बोलिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए। और 2025 में हम क्या कर रहे हैं, 2025 में आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में पीडीएफ दे रहे हैं। क्या 2025 में बिल्कुल ही फ्री में पीडीएफ दे रहे हैं, लेकिन कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को